हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने भी प्यारे बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। साथ ही आज के सेशन में हम जीके का मॉडल पेपर 27 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। इस सेशन में साथ ही हम टोटल 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का जवाब कमेंट में सही सही देना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो एक बार जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों, अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर देंगे जो एसएससी जीडी एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएँ। साथ ही ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो चलिए आज का जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में न्यायिक सक्रियतावाद किससे संबंधित है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका, जनहित याचिका, न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक स्वतंत्रता? सभी बच्चों का जवाब कमेंट में आना चाहिए। तो साथ ही भारत में न्यायिक सक्रियतावाद किससे संबंधित है? जनहित याचिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले इसका एक बार रिवीजन जरूर से करेंगे। मैं हर सेशन में कहता हूं, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा बेकार है। रिवीजन जरूर करना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में फूटा ज्वालामुखी क्लाइयुचेवस्काया सोप्का किस देश में स्थित है? चीन, जापान, रूस या फिर तजाकिस्तान? ध्यान रहे बच्चे, पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जा रहा है। तो देखिए, हाल ही में एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था जिसका नाम था क्लाइयुचेवस्काया सोपाका। यह किस देश में स्थित है साथी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस में है। कहाँ पे है? रूस में है। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा ऑप्शन छोटा कर लेते हैं, आपको बराबर दिखे। चलिए, होम रूल लीग मुंबई में किसके द्वारा शुरू किया गया था? एमके गांधी, बीजी तिलक, रानाडे या फिर केटी तेलंग? सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। तो देखिए, होम रूल लीग जो कि कहाँ शुरू की गई थी? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। और किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो साथ ही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीजी तिलक के द्वारा शुरू किया गया था होम रूल लीग, जो कि मुंबई में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शक्तियों में कौन सा तुंगभद्रा डोआब के लिए नहीं लड़ता था? पल्लव और चालुक्य, चोल और कल्याण के बाद के चालुक्य, गोलकोंडा और अहमदनगर, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य? इनमें से कौन ऐसा है जो तुंगभद्रा डोआब के लिए नहीं लड़ा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, गोलकोंडा और अहमदनगर। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे और इसको शेयर कर देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार तिरंगा ध्वज लहराया गया था? सभी लोग ये भी बताएंगे कि भारत में आज़ाद होने के बाद सर्वप्रथम सबसे पहले किस पार्टी का संगठन हुआ था? चलिए, कलकत्ता सत्र 1920, नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक सत्र 1920, लाहौर कांग्रेस 1929, हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलन 1939। भारत का तिरंगा सबसे पहले कब लहराया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो साथी लाहौर में लहराया गया था, ऑप्शन नंबर सी। और उस समय शासन कौन था? कांग्रेस पार्टी का। किस सन में था? तो 1929, ये भी याद रखेंगे। और मैंने अभी जस्ट पूछा कि भारत का सबसे पहला पार्टी जो कि संगठन था वो कौन से पार्टी का था? तो साथी कांग्रेस का हुआ था। सबसे पहला संगठन कांग्रेस पार्टी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? बोलीविया, चिली, घाना या फिर जिम्बाब्वे? सभी बच्चे जवाब देंगे जल्दी जल्दी। तो साथ ही तांबे का अग्रणी उत्पादक यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पाद करने वाला तांबे का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिली। ऑप्शन नंबर बी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
वैसे इस सेशन में सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? नागोया, ओसाका, फुकुई या फिर हिरोशिमा? जापान का मैनचेस्टर। देखिए मैं आपसे क्यों कहता हूं कि आप कमेंट में जवाब देते रहिए। समझ लीजिए कि आप ये पेपर दे रहे हैं और अपने हिसाब से देखिए कि आपका रैंक कितना आ रहा है। 20 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं तो आपने कितने का सही जवाब दिया, ये कमेंट में आप बोल के जाइए, भले ही आपने 2 ही प्रश्न का सही जवाब दिया। तो साथी जापान का मैनचेस्टर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओसाका हो जाएगा। चलिए एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्त और मित्र के पास जो जीडी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का क्लास कराया जा रहा है जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथ ही साथी अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लें, कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, वहाँ पे क्विज भी आपको कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जब एक निकाय को तरल पदार्थ में रखा जाता है तो उसके द्वारा अनुभवित उत्पादन बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तरल विस्थापन का भार, निकाय का घनत्व, निकाय का आयतन या फिर द्रव का घनत्व? देखिए जब किसी निकाय को तरल पदार्थ में रखा जाता है तो उसके द्वारा जो अनुभवित उत्प्लावन होता है वो बराबर हो जाता है। किसके कारण? तो साथी ऑप्शन नंबर ए, तरल विस्थापन का भार। ये जो भार होता है ना, किसी तरल चीज़ में डालते हैं तो उसका भार बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जब एक लूप को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है तो चालक में प्रेरित कुल आवेश पर निर्भर करता है? चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर, केवल आरंभिक चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह में कुल परिवर्तन या फिर केवल अंतिम चुंबकीय प्रवाह? क्लास 9th का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसका जवाब हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर। 5 स्टार लगा लेंगे इस पे। चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर। क्वेश्चन नंबर 10, चांदी के बर्तन बाद काले हो जाते हैं। साथी ध्यान देंगे यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, चांदी के बर्तन के गठन के कारण एक मिनट पूरा हटा देता हूँ। देखिए चांदी के बर्तन के गठन के कारण एक समयावधि के बाद काले हो जाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए, चांदी पर नाइट्रेट परत, चांदी पर सल्फाइड परत, चांदी पर क्लोराइड परत या फिर चांदी पर ऑक्साइड परत? तो देखिए कौन सा परत काली हो जाता है साथी? ऑप्शन नंबर बी, चांदी पर सल्फाइड परत ये काला हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रक्त कणिकाएं क्या हैं जो रोगों के खिलाफ प्रतिरोध को बढ़ाने में सहायता करते हैं? ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट या फिर लिम्फोसाइट? इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोसाइट। कौन करता है इसका काम? ल्यूकोसाइट। ये बैक्टीरिया से लड़ने की शक्ति हमको प्रदान करता है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा फिक्सेटर कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 स्टार लगा लेंगे इस पे। जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक या फिर हरे पौधे? तो देखिए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा फिक्सेटर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, हरे पौधे होते हैं। कौन होता है? हरे पौधे होते हैं, क्योंकि ये सूर्य से ही अपना भोजन तैयार करते हैं। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? चलिए बताइए सभी लोग, विटामिन बी की कमी से क्या होती है बताएंगे? स्कर्वी, जिल्द की सूजन, बेरी या फिर फ्रेनोडर्मा? तो क्या होता है? बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी भी शेयर को बाजार में सूचीबद्ध नहीं होने वाली इक्विटी के रूप में जाना जाता है? निजी इक्विटी, शेयर इक्विटी, सार्वजनिक इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड? तो साथ ही इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, निजी इक्विटी होता है। देखिए किसी भी शेयर को अगर हम बाजार में सूचीबद्ध यानी कि बाजार में नहीं बेचेंगे तो अपना खुद का हो जाएगा। निजी मतलब क्या होता है? अपना होता है, यानी कि अपना इक्विटी हो जाएगा वो।
क्वेश्चन नंबर 15, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक जरूर से कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वह ब्याज दर जिस पर बैंक भारतीय इंटरबैंक अंतरबैंक बाजार में अन्य बैंकों से धन उधार ले सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? MIBOR, LIBOR, MCLR या फिर बैंक दर? तो देखिए इसको क्या बोलते हैं साथी, MIBOR, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अन्य बैंकों से उधार ले सकते हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? क्या बात है, क्लास 3-4 का क्वेश्चन आ गया। इसका जवाब सभी साथी कमेंट में देंगे, ठीक है ना, मैं इसका जवाब आपको नहीं देने वाला हूँ। कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या फिर मॉनिटर? बहुत ही सरल सा प्रश्न है जो कि GD में पूछा गया है और MTS में भी कई बार देखने को मिल जाता है ये। चलिए सबका जवाब कमेंट में आ गया होगा, नहीं आया तो जल्दी से दीजिए। कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सतनामी आंदोलन, ज्योतिराव फुले, घासीदास, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर हरिदास ठाकुर? तो घासीदास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। घासीदास ने सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजर की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं के संबंध में संसद का कोई अधिनियम मिजोरम राज्य में लागू नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 371E, अनुच्छेद 371F, अनुच्छेद 371H या फिर अनुच्छेद 371G? किस अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है ये हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 371G में ये लिखा गया है, अनुच्छेद 371G। क्वेश्चन नंबर 19, बैले मेला जलाशय भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। बैले मेला जलाशय ओडिशा में स्थित है। आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? USA, भारत, पाकिस्तान या फिर रूस? संघाई सहयोग का संगठन का सदस्य नहीं है, कौन हो जाएगा साथी? USA, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे GK और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथी नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।